168वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब 19वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 19वीं आयत तक। बस जो लोग उस मुसीबत से प्रागंदा हो गए थे जो स्तिफनस के बाइस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फीनके और कुप्रस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और कुरीनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यस्सु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादा से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुदस और ईमान से मामूर था, और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तुरसस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम अगबुस था, खड़े होकर रूह की हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा, और ये कलोदीस के अहद में वाक़या हुआ। बस शागिर्दों ने तजवीज की कि अपने अपने मकदूर के मुवाफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूं। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वह निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई
तो रुदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीकात करके उनके कत्ल का हुक्म दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।